पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के 161वां जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी बड़े संख्या में हम उपस्थिति देख रहे हैं और पूरा शहर ऐसे शिक्षा जगत में लोगों के लिए शिक्षा के ज्योति जलाने वाले महापुरुष के जयंती हम इतना ही लोग नहीं मना रहे, संवेदना के साथ पूरे सिवान शहर के और देहात के लोगों को इनकी जयंती मनानी चाहिए। माननीय महामना पंडित मालवीय जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं यहाँ के सिवान वासियों को, नगर वासियों को, नई बस्ती के लोगों को, आप मीडिया भाइयों को अभिनंदन करती हूँ और मालवीय जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज के दिन यही मैं आह्वान भी करना चाहूँगी कि जिस तरह से त्याग तपस्या शिक्षा में अलग जगाने का काम मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे, तो हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि समाज में उनके नामों को हम लोग आगे बढ़ा सकें। मालवीय जी के जयंती पे मैं उन्हें सत नमन करती हूँ और मैं यही कहूँगी कि सब लोग उनके तिथि को बहुत अच्छी तरह से मनाएं। हाँ, उनके पथ कर्मों पर चले लोग, उनके चाहते हैं कि उनके नक्श कदम पे लोग चले। चैनल के माध्यम से मैं सिवान की जनता को नमन करता हूं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी सत नमन करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करता हूं और यहाँ के पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी जी को भी मैं नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि या जयंती मनाने से जो देश का लाभ होगा, उनके पद तीनों पर चल के हम लोग देश को आगे बढ़ाएं और जिला को आगे बढ़ाएं। और पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश में ऐसे विभूति मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और साथ ही में हमारे सिवान के धरोहर रहे जनार्दन तिवारी जी का भी जयंती है। सबसे पहले तो मैं इन तीनों विभूतियों के जयंती पर सत नमन करना चाहती हूँ और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। और साथ ही मैं आज के दिन ये प्रण लेती हूँ कि इनके जो आदर्श थे उन्हें मैं अपने जीवन में शामिल करूँगी और मैं आग्रह करूँगी अपने समाज के लोगों से कि उनके आदर्शों पे चलते हुए समाज का उत्थान करें। आज 25 दिसंबर मेरे दादा और सिवान के पूर्व सांसद रहे जनार्दन तिवारी जी की जयंती है और सिवान से 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और मुझे इस बात का हर्ष है, उस परिवार का मैं एक सदस्य हूं और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और समाज के लिए कार्य करेंगे, अपने संगठन का विस्तार के लिए कार्य करेंगे। इतना मैं आप सभी को आज इस जयंती का अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंडित जनार्दन तिवारी जी ने जो कार्य किया है समाज में, उसको आगे ले जाने का कार्य करेंगे। आज मदन मोहन मालवीय की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहिए? शिक्षा जगत की मालवीय कहे जाते थे और एक भिक्षाटन करके बनारस में इतने बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और उनके इस कार्य से हम सभी मानव को ये सीख लेना चाहिए कि कार्य कोई छोटा नहीं होता और इतनी कार्य करने के बाद भी आज मालवीय जी को हम लोग याद कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्य अनुकरणीय है। आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ। देखिए, आज 3 महान विभूतियों का जन्मदिन है। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, जिनके सौजन्य से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ उन्होंने किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के सभी स्कूलों का कायाकल्प उन्होंने कर दिया था। और एक महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय जी,
जब हम लोग बनारस जाते हैं तो लगता है कि कोई आदमी नहीं, साक्षात विश्वकर्मा भगवान इसका निर्माण किए हैं। वीर शिव का निर्माण करके उन्होंने अमरत्व को प्राप्त किया। और तीसरा हमारे सिवान के भीष्म पितामह, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में रहे पंडित जनार्दन तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर नौजवानों से हम चाहेंगे कि ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करें, इनके बताए रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करें। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी और सिवान जंक्शन के संस्थापक सदस्य पंडित जनार्दन तिवारी जी, तीनों विभूतियों तो भारतीय जनता परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे हम लोग का आग्रह होगा कि इनके बताए हुए रास्ते पे चले। बहुत तेज तराज ईमानदार व्यक्ति थे और लोगों में मिले जुले रहते थे। हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे थे तब से उनके साथ में थे और बहुत उनके साथ में रहे हैं और बहुत ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता थे। कई बार विधायक और सांसद भी बने, तो क्या लगता है कभी इनके अंदर किसी तरह का घमंड ना? कोई घमंड नहीं रहा, कोई आदमी तो लेते नहीं चलते थे, फ्री निडर चलते थे। किसी आदमी से कोई उनको प्रेम था, किसी से डर नहीं था। कोई ऐसा समय आपने बिताया हो जो काफ़ी ज़्यादा याद आता हो अभी के समय? अरे उनके मरने से बेरा हम दोनों बेरा उनके साथ रहे हैं और बहुत बड़ा अभी भी हम तो उनके जाने से ये थी। क्या लगता है आज के जो नेता, आज सिवान का सौभाग्य है कि हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय चौक पर उपस्थित होकर और माल्यार्पण करने का सौभाग्य मिला। और पंडित मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से जाने जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका सोच था कि हमारे निचले तबके के लोग शिक्षित होंगे और जानकार होंगे तो अपने जो जानकारियां हैं उनको लोगों के बीच बचाने का काम करेंगे। और आज सिवान में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय में अभूतपूर्व और लोकप्रिय पंडित जनार्दन तिवारी जी का जयंती है और सिवान जनसंघ के जाने माने नेता वो थे। आज हम उनके एथी पर कोटि कोटि नमन करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, उनकी भी आज जयंती है, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम देश के लिए कर दिया वो लोगों के दिलों में आज भी जगाने का काम करता है। हम सिवान जिला के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि उनके पद चिन्हों पर बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करें। इसके महान पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जयंती के शुभ अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये दो हस्तियां जो है देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं युवाओं से अपील करता हूं इनके मार्गदर्शन का जीवनी पढ़े और पढ़ कर उस पथ पर चलने का प्रयास करें, तभी हम लोग का जयंती मनाने का सक्षम प्रयास रहे। ठीक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। ये हमारे भारत के रत्न रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम लोगों को भी भारत रत्न प्राप्त करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय अपने त्याग के अनुसार हमारे देश को बहुत कुछ दिए हैं। आज हमारे देश में विषमताएं जो फैली है वो हमारे अपनों ने फैलाई हैं। उन सारी विषमताओं को समाप्त करके और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। शिक्षा केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं, शिक्षा वो होनी चाहिए जो चरितार्थ हो, जो हमारे जीवन शैली में दिखे।
उस तरह की शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए। और जितने भी हमारे समाज के तोड़ने वाले लोग हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि हम लोग शिक्षित बनेंगे और वो हर पोजीशन प्राप्त करेंगे जो हम लोग चाहते हैं। हमारे समाज में समानताएं आए, इसलिए आज मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं आप देशवासियों को देता हूं। देखिए, आज बहुत संजोग की बात है, हम लोगों ने माल्यार्पण भी किया मालवीय जी को। बहुत संजोग की बात है कि देश का जो अनमोल रत्न है, जिसने शिक्षा के लिए, जिसने समाज के लिए काम किया, यहाँ जनार्दन जी का भी हम लोगों का है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। ये तीनों लोग समाज के विभूति हैं और इनको हम लोग सत नमन करते हैं। देश इनके लिए कृतज्ञ है और हम लोग कृतज्ञ हृदय से इनको आज माल्यार्पण किए हैं। हम लोग BHU छात्र परिषद बनाए हैं, पूर्ववर्ती छात्र हैं हम लोग, और महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित की गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं पूर्व छात्र हूँ। मैं वहाँ से LLB की पढ़ाई किया हूँ। तो हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से मालवीय जी के जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन करते हैं। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से चल रहा है। BHU के पुराने पूर्ववर्ती छात्र जो विभिन्न संगठनों या विभिन्न स्थानों पर हैं, शहर में हैं, तो उनको ये सूचना रहती है, आज के दिन की प्रतीक्षा रहती है और पूरे साल आज ये जुटते हैं और अपने बिल्कुल गैर राजनीतिक और किसी भी तरह के सामाजिक के इस जिम्मेदारी को, उनको ये अपने निजी एहसास का रिजल्ट है। ये महसूस करते हैं कि हमें इनके प्रति श्रद्धान्वित होना है और आज का दिन वो ऐसा करते हैं। ये एक परिपाटी पिछले 5-7 वर्षों से चली आ रही है। तो प्रत्येक साल का एक परंपरा है, परंपरा को जिंदा रखना है और चूँकि हम लोगों पर इनका एक उपकार भी है, हम लोग पूर्ववर्ती छात्र भी हैं BHU के, उस नाते कुछ दायित्व बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की अकर्मण्यता है कि जिस रूप में कार्यक्रम का स्वरूप देना चाहिए वो स्वरूप नहीं हो पाता है। अगले साल से इसकी भरपाई की जाएगी। क्या लगता है कि और कुछ इसको भव्य करने की जरूरत है? मदन मोहन मालवीय की जयंती मैं 10 साल से करवा रहा हूँ। मैं स्वयं इसमें 1 महीना से व्यस्त रहता हूँ। मैं रिटायर्ड सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी हूँ। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र नाथ तिवारी। तरह तरह की इसमें अड़चनें आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको धूमधाम से मनाने का संकल्प ले लिए हैं, तो मनाते ही रहेंगे। और आप लोग मीडिया वाले का सहयोग रहता है, हौसला और बुलंद होता रहता है। और ये दीपोत्सव कार्य जो आप लोग के द्वारा ये नया किया जा रहा है 2-3 सालों से, ये और उसमें चांद चमका रहा है। क्या लगता है इस स्थल को और भव्य बनाने की ज़्यादा जरूरत है? इस स्थल के बगल में हम लोग चाह रहे हैं कि पार्क बने, एक पुस्तकालय बन जाए, लेकिन थोड़ा ज़मीन का यहाँ झंझट लफड़ा है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके रिक्वेस्ट करके अगल बगल के लोगों से इसका हम लोग